पंडित है हमारे जो भी लोग बोल रहे नहीं आप कोई कांग्रेस में आओ बोलते, कोई बोलते जनता दल में आपकी पुरानी पार्टी लक्की है, आप उस पार्टी में जीते आप उसमें आओ बोलते। मेरा एक ही सोच है, मैं तो 2 बार एमएलए बने, बसवा कल्याण में लोग मेरे को बहुत सपोर्ट ऐसा करे कि मैं लॉरी का बिजनेसमैन था, अलग अलग बिजनेस मेरे पिताजी के थे, मेरे को कभी एमएलए बोल के नहीं देखे एक भाई के सरकार लोग मेरे को सपोर्ट करे। सोए मेरा एक ही सोच है, जो लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा, नहीं है खूबा जी आप मत ठहरो बोले तो भी मैं खुश हूं। कब खुश हूं? बसवा कल्याण का आदमी कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जेडीएस से हो, जब लोकल वाले को एक टिकट देना चाहिए, तीनों पार्टी में लोकल वाले को टिकट देना, ये हमारा सोच है। बीजेपी वाले जो दूसरे गांव का लिंगायत को दिए, ये महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि है, ये काय कवे कैलासा, जो बिजनेस करके यहाँ के लोग उपजीवन करते, यहाँ जेब कटो चोरी करो कहीं उल्टा सीधा काम करने के लोग नहीं है। और बसवा कल्याण सिटी में 2 कम्युनिटी ज्यादा है, एक मुस्लिम और एक लिंगायत। जब भी हम कोई भी काम करें, बसवा कल्याण में मैं जब जनता दल में था, बसवा कल्याण में 2 आंक रहे सबका, हमारे जो 2 आंक हैं, एक लिंगायत एक मुस्लिम। उसकी बाद जो बड़े बड़े कम्युनिटी एससी आता है, एसटी आता है, सभी कम्युनिटी बसवा कल्याण के अंदर सभी समाज है, लेकिन बड़े कम्युनिटी हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन गांव है। हम एक ही चाहते, कहीं से लोग बाई इलेक्शन में थोड़ा पैसे का बलबूती के ऊपर चुनाव हो गया। हमारा गांव अच्छा था, ऐसा पैसे लेके वोट डालना ऐसा जहन नहीं थी। अब इनके साथ जो आए, जो शरणु सलगर बोल के एमएलए आए, उसके साथ और एक आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बने वो भी सलगर का है। कल का दिन क्या होता है, हर एक म्यूनिसिपालिटी में भी आते ही एक डुप्लीकेट वोटर आईडी बना देते हैं, आगे उनके काउंसलर आके ठहरते हैं सलगर के आगे। तालुका पंचायत में भी और उसका सग्गा आता है, अब बीवी तो तहसीलदार थे, आगे उसका भाई को यहाँ और लाते हैं झड़पी में, उनके घर में पूरे दोनों मिलाकर 30-35 ऑफिसर हैं और 30-35 ऑफिसर उन्होंने हो गए। तो मेरा बोलना क्या है, सभी जगह में कहीं तो कहीं बसवा कल्याण का जो बिजनेस है, जो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो सभी कमाई बसवा कल्याण का। कॉन्ट्रैक्टर मैंने देखा, वातड़े जी बोल रहे थे हमारे भाई कॉन्ट्रैक्टर वहां के, सही है, देखो कॉन्ट्रैक्टर वहां के चाहते हैं। मेरे को एक बड़ा अजीब लगता है, गवर्नमेंट का पीए भी नहीं है साथ में। मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, उनके साथ में 1500 लोग आए, अलग अलग, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है। देखो आप सोचो, उनके पास 2 गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो था और एक इनोवा था। अब 3 किश्ता है, बोलते मेरे पास 3 एकड़ है, 3 एकड़ में ऐसा कैसा पिक रहा, तो नोट छाप रहे यहाँ और खर्च कर रहे कहा उनकी गांव में, सलगर में, गुलबर्गे में। तो हमारे लोग गरीब होते हैं, तो 1500 लोग उनके साथ आए, इंटू 10 करो, एक आदमी 5 आदमी को घर में पालता है और खुशी में किसी को उन्हें चाय पिलाते हैं, किसी को चॉकलेट खिलाते हैं, किसी को नाश्ता कराते हैं, और ज्यादा खुश हुआ तो आदमी क्वार्टर पिला को चिकन उकन खिला लेता है। तो 10 आदमी को हर एक आदमी पालता, एक खुशी में पालता है, एक गम में पालता है। जब इन्हों 1500 लोग जो दूसरे गांव के आए, यहाँ बसवा कल्याण में भी घरों में इंस्पेक्शन कराओ, पुलिस रिपोर्ट मंगाओ कि बसवा कल्याण में दूसरे गांव के कितने लोग हैं, ठीक है। जब पुलिस रिपोर्ट आएंगी तो बसवा कल्याण के लोगों को मालूम होता है। जब वोटर लिस्ट में 8500 वोटर लिस्ट तो तहसीलदार मैडम गई जब भी छो गए, उन्होंने जाने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर बसवा कल्याण में लाके डाले, तो कितने लोग हो गए, 1500 इंटू 10, 15,000 लोगों का रोज का बसवा कल्याण का आमदनी सलगर गुलबर्गे के लोग खा गए। अगर से मोदी जी का जो विचार था, मेरे को एक आदमी क्वेश्चन पूछे बीजेपी वाले, नहीं जी मोदी जी गुजरात छोड़ के वाराणसी को आए, उत्तर प्रदेश में आके ठहरे, उनका नाम अच्छा था, उनका बैकग्राउंड अच्छा था,
इनका तो इनको झड़पी टिकट नहीं दिए, किस्मत थे गाते गात एडजस्टमेंट में टिकट मिला। लकीली बीबी तहसीलदार, अच्छा काम करना, नॉन करप्ट ऑफिस करना, लेकिन इन्होंने यहां से माल कमा कमा के, सिंपल है, 3 किस्ता कहां से आई इनके पास नहीं है, वो भी 3 एकड़ वाला कहा बोले जगह पैसे दे गए, तो करप्शन ही है ना। इनका बाप दादा तो कमाईसु तो नहीं है। तो हमारे लोगों को बसवा कल्याण के मैं हाथ जोड़ के विनंती करूं, आप सब व्यापारी हैं, समझो आपके पास लकड़ी अड्डा है 100, बेचो गुलबर्गे वाले को पूरा। तुम्हारे पास अड़द दुकान है 100, बेचो गुलबर्गे वाले को। करना क्या? यहाँ के लोग आगे करना क्या? यहाँ कोई पॉलिटिशियन, कोई माँ बच्चों को पॉलिटिशियन नहीं बनाना, सब लागी कोई दूसरा धंधे में लगाना। पॉलिटिशियन रहने में यहाँ के लोगों का स्कीम, यहाँ का हक समझ के डेवलपमेंट करते, ये हम एक ही जागृत करें, कौन सी भी पार्टी के लोग किसी भी पार्टी में बसवा कल्याण वाले को टिकट देंगे, ये मेरा पहला विनंती है। और बसवा कल्याण का जनता पूरा मैं बुलाऊंगा सभी पार्टी के जनता को, बसवा कल्याण में करना क्या है। नहीं भाई हमारे को बसवा कल्याण का टिकट भी बेचना है, वोट भी बेचना है, तो जैसा केजीएफ बाबू है ना हमारे गुजरी बाबू, 300 करोड़ रुपए खर्च करे अभी ऑलरेडी 6 MLA से पहला। ये फटीचर हमको क्यों देते? मेरे पास एक बड़ा पार्टी है, हेलीकॉप्टर के साथ बुला लेता हूं मैं उसको। आपको जब लेना चाहे तो औकात नहीं, सो आदमी से भी बड़ा सौकार को दो, स्टैंडर्ड आदमी को दो, बुलाएंगे, हम भी ठहरेंगे। बेचना है तो अच्छे रेट से बेचेंगे। कल्याण तो गहला नहीं मांगे क्यों बोले तो नाम तो रहता। कब होता है ये? तो हमारे गांव में उस काबिल लोग नहीं है बोले तो होता है। हमारा गांव का छक्का भी है तो उसको जिताना, क्यों? गांव का छक्का बोलने को होता है। दूसरे गांव के आ गए पूरे पॉलिटिशियन है क्या बंगड़े पे नहीं आके, सबके पास नॉलेज है, इतना अच्छा बिजनेस करे, इतना अच्छा नाम है बसवा कल्याण का। कौन सी भी पार्टी में हो, बसवा कल्याण के लोग जो डिसाइड करते हैं उनको मैं मदद करता हूँ। मेरा कोई अभी पार्टी का डिसाइड नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंडेड शरणु सलगा का मैं बात ही नहीं करता। मेरे को एक उम्मीद है, मैं बीजेपी को ईमानदारी से गया था और अच्छा डेवलपमेंट करने गया था, कोई जेवर कतर को बीजेपी को नहीं गया था, और बीजेपी का नाम भी मैं खराब कहीं किया नहीं, आगे करता भी नहीं। मेरे को एक उम्मीद है बीजेपी वाले मेरे को टिकट देते हैं। तो क्या आप अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? 100%। लोकल का तो मैं भी हूँ और साहिब भी हैं जेडीएस से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन रहते क्यों नहीं, लोकल वाले लड़ो बोलने का हमारा रिक्वेस्ट है। शरणु सलगर भी आपके समाज के हैं, लिंगायत के हैं? समाज के हैं लेकिन परदेसी हैं, यहाँ के हैं नहीं। आ गए हो, लकीली आ गए। अब बसवा कल्याण की ऐसे हो के तो देखो, बसवा कल्याण के लोग एकदम भगवान का आशीर्वाद से कोई भी आदमी किसी को कुछ बोलते नहीं, एकदम मासूम है। दूसरे गांव में चलो, अरे परसों में बैठे थे, सभी लीडर बैठे थे, एक बात निकला, अच्छी बात है, मैं बोलना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कुत्ते रहते, बाजू गली के कुत्ते दूसरे गली में आने नहीं देते। क्या लीडर और आदमी कौन भी आ गए तो चुप बैठ गए, कुत्ते आने नहीं देते जी। आप देखो दूसरा गली का कुत्ता ये गली में घुस गया बोले तो आवाज देता, लेकिन हमारे बसवा कल्याण के लोग क्यों भी आंधे हाथ जोड़ गए। लेकिन एक बात है, यहाँ के लोग होशियार है, कब किसको कितने बजे किनारा लगाना जरूर लगा। तो आपका कहना यह है कि बसवा कल्याण में आने वाले दिनों में जी जो लीडरशिप बनने वाली है वो कहीं ना कहीं लॉस होती है अगर शरणु सलगर को अगर टिकट दिया जाता है फिर उसको जीता नहीं, उन्हें एक ही नहीं, कौन सी भी पार्टी में लोकल वाले को दिए तो एक हक रहता है, डेवलपमेंट रहता है, यहाँ का एक धरती से प्यार रहता है। देखो हर आदमी, जब आप देखे होंगे क्रिकेट मैच चलता, इंडिया स्विट्जरलैंड कहीं भी मैच चलता, वो प्लेयर किस गांव का रहता है, उस गांव में कितना खुशी रहता है। क्यों देखते फोटो लगा के ये हमारा गांव वाला है बोल के। ये परदेसी को क्या देखना, नहीं भाई अमिताभ बच्चन है हमारे गांव के बोले तो बात अलग। ये आके कोई अच्छा काम नहीं करे, कहाँ भी जाओ, कितने धाबा इन्हों आने के बाद ज्यादा हो गए, कितने लोग दारू पी गए इन्हों आने के बाद। मैं हिसाब करके हरकोट यात्रा में बोला 80,000 लोग क्वार्टर पी गए बसवा कल्याण में। पहले 40,000 पीते थे, अब 80,000 पी गए, या खुशी में पी गई या टेंशन में पी गई।
ये प्रॉब्लम हर जगह में नए नए ढाबा ओपन हो गए। पहले ढाबे कितने थे, अब ढाबे कितने हैं। तो जो 2 नंबर एक्टिविटी चल रहा है इन्हों आने में, वो भी ढाबा पार्टनरशिप किनके हैं, उनके लोग। आप देखते होंगे परसों इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में होटल में क्या हो गया, वो का के वो भी सलगर के पुलिस केस हो गए। जो इलीगल एक्टिविटी चल रहा है लड़कियों का, उसमें भी सलगर वाले का नाम है। कभी सुने होंगे कल्याणी में अफीम पकड़े, सो इन्हों आने के बाद अफीम मिलेगा, गांजा 1-1 कुंटल मिलेगा। अब सोचने की बात है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। इनके कई बार हमने स्टेटमेंट देखा है और कई वीडियोस भी देखा है कि उन्होंने कोंडी मेंचना बोल के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसका क्या मतलब कोंडी मेंचना है, किस तरह से इसका असर दिखता है बसों कल्याण में? उनको पूछो, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कोंडी मेंचना का किताब पढ़ पाए, उनको पूछो तो उन्हें जवाब अच्छा देते हैं आपको। ये हर पार्टी के अंदर लोकल को लेकर बाहर वाले को लेकर चल रहा है। तो आपकी नजर में लोकल वाला कौन है और बाहर वाला कौन है? देखो, जो आए सब लोग बाहर वाले आके बसे। अब हम छोटे थे, मारुति मोड़े सब घुस गए यहाँ के। उसकी बाद थोड़ा बड़े हो गए, नारायणगांव घुस गए, और थोड़ा हम सोचेंगे बोलने तक की नहीं आ गया, तो गांव का विकास कैसा होगा? अब किसी को भी दे, मेरे को मैं मरे तक मैं एमएलए रहना बोल के सोच नहीं। यहाँ के लोग भी एमएलए बनना चाहिए। कल एक प्रोग्राम हो गया, हमने वीडियो देखा है कि प्रोग्राम में एमएलए साहब जो है ना स्टेज छोड़ के निकल गए बाहर। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या उनका जो स्टेज छोड़ के इस तरह से जाना वहाँ की जनता पे किस तरह से असर करता है? नहीं, देखो, एक लमानी समाज का हमोनगर में जो तांडे में फंक्शन था, मैं भी वहाँ था, लेकिन उन्होंने जो सिस्टम है उनकी आने की जो एंट्री थी, जो 8-7-8 लोगों के साथ नाचते आए, वो भी गलत था। बैठने का तरीके में, सोचने का तरीके में गलत था। और लमानी समाज का इतना अवमान करे सरकार करे, वो उनके लिए नहीं, पूरा लमानी समाज का, बंजारा समाज का अपमान करके 4 गुरु लोग बैठे थे। अरे तुम्हारा जो सोच में, तुम एमएलए ही, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, 2.5 लाख 3 लाख वोटरों का जिम्मेदारी है। आप एक सरकार है, सरकार रहते हुए जवाब देना चाहिए उन्होंने। बैठना, सोचना, एक सरकारी चोरों जैसा चोरी करने वाले उठ को जाते हैं। इन्होंने चोर तो नहीं थे, इन्हें एमएलए थे। शांति में बैठ के उन्होंने जो बोले वो सुन के जवाब देना था। ये कहीं ना उठ के गए बोले तो ये काम अच्छे लोगों के लक्षण है नहीं। पिछली बार नगर थाना का एक ओपनिंग सेरेमनी था जिसमें उन्होंने कहा था कि बसों कल्याण में कुछ लीडर हैं जिनका पॉलिटिकल दुकान बंद हो चुका है। अब आने वाले इलेक्शन में जीतेंगे तो उस दुकान को ताला डालने का काम करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट है वो किस तरह से यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों पर असर डालता है? देखो, ये सब एमएलए का काम नहीं है। एमएलए मोतीबा रहता, ये फटीचक लोगों की सरकार बोलने का काम नहीं रहता। ये सब चिंदी चोर लोग शराब पी के बोलते ये एमएलए है, ये इसको मैं जवाब नहीं देता, उसका दुकान बंद कर दूं, इसका दुकान बंद कर दूं। मोदी जी इनको क्या सिखाए? नॉन करप्ट, सबका साथ सबका विकास। ये फटीचरों का काम करने का जो आदमी करता है वो कौन सा तो जगह में दारू पीता है, बैठ के नहीं समझ में आता है। वैसे एक करे तो अच्छा लगता है, अच्छी बात करने का शोभा नहीं देता। इसलिए मैं बोला ना, वो बीजेपी का उल्टा आदमी है। एक एमएलए के ऐसे बात करने का मैं तो देखा नहीं, मैं सुना भी नहीं। किसका दुकान कौन चाबी डालता है? पॉलिटिक्स का जो पार्टी रहता है उसको दुकान बोलते हैं, बोले तो कितने बेवकूफ है। दुकान किसको बोलते हैं ये तो मालूम होना ना। दुकान मतलब क्या? एक किराना शॉप है तो दुकान बोलते, वो भी मालूम होना चाहिए। ये मेरा आंसर है। अगर बीजेपी से शरणु सल का टिकट मिलता है और विजय सिंह को कांग्रेस टिकट मिलता है और जेडीएस से यसरत अली साहब को, और आप क्या इस वक्त में आप कोई पार्टी से ठहरेंगे या इंडिपेंडेंट? सभी पार्टी, हमारा मुद्दा एक ही है, सिर्फ लोकल। तो क्या हम किसी पार्टी का बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग लोकल की बात कर रहे। तो सभी पार्टी वाले लोकल वाले को जिताओ बोल के हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को भी जिताओ। 1 पॉइंट प्रोग्राम
तो यहाँ पे देखेंगे तो साहेब जो है लोकल कैंडिडेट होते हैं। 100% साहेब के हाँ। देखो दोनों पार्टी को कैंडिडेट डिसाइड होना, वो भी लोकल के डिसाइड होना, पूरा गांव मिलके एक मीटिंग करेंगे किसको जिताना है। मैं बोला हमारे गांव में आदमी नहीं मिले तो हमारे गांव में का छक्के को जिताओ, बोला मैं ऐसा छाती ठोक के बोलने को आता हमारे गांव का है। ये परदेसी कहा के आते, प्यार आए तो पैर पड़ते, पवार आया तो गाले देते, पवार नहीं गए जब एमपी के भी पैर पड़ते, पवार आया तो एमपी को टोकते। जब एक एमपी को मारते तो हम लोग को कैसे छोड़ते जी, लोगों को नहीं मालूम होता। आगे आने वाले दिनों में लोग देखते, अभी तांडे के लोग देखे, बंजारा समाज के, आगे बसो कल्याण के लोग भी देखते। इस तरह से बात करके कि आने वाले दिनों में शरणु सलकर का एक छवि खराब करके ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, क्या इस कहाँ तक सही है ये? नहीं, देख रहे लोग देखते, बसो कल्याण के धरती के लोग बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। वक्त आएगा सभी पार्टी के लोगों को बराबर दिखाते, आंसर जवाब देते, और बसो कल्याण का नाम जो भी खराब करते कौन सी भी पार्टी में हम उनको छोड़ेंगे ना, हक के लिए लड़ेंगे।